हेलो एवरीवन, मैं राकेश कुमार महतो केसीसी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर 5 लर्निंग एंड टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017-19 सेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आया हुआ है वो सबको कॉन्सेप्चुअली पढ़ ले तो हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए भी प्लस सीटेट एग्ज़ाम के लिए भी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। ग्रुप ए MCQ 2 into 10 20 मार्क्स, ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4 into 5 20 मार्क्स, ग्रुप सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 10 into 4 40 मार्क्स। कुल मिलाकर 80 मार्क्स का मेरा थ्योरी एग्जाम होती है और 20 मार्क्स आपका इंटरनल बेसिस होती है, कॉलेज के द्वारा मिलती है। ग्रुप बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें से कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, आंसर एनी 4। कह रहा है क्वेश्चन, शैक्षिक मूल्यांकन को मनोविज्ञान ने किस प्रकार प्रभावित किया है? शिक्षक के लिए मनोविज्ञान क्यों उपयोगी है? ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत को समझाइए। ब्रूनर का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है आपका सीटेट एग्जाम के लिए भी और इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, इसलिए जितने भी सिद्धांत है उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ लीजिएगा ताकि आपको दोनों में फ़ायदा हो। 5th नंबर क्वेश्चन, अधिगम के हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? शिक्षा में अभिरुचि के महत्व का वर्णन करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन। शॉर्ट आंसर में है, आपको सटीक लिखना है और कम पेज में आंसर देना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? स्मृति से आप क्या समझते हैं? डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। प्रभावशाली शिक्षण के प्रकारों का वर्णन करें। 9th नंबर, हाउ मोटिवेशन इज एन इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग। कैसे अभिप्रेरणा एक प्रभावशाली कारक है। कुल मिलाकर इसमें 8 प्रश्न है, उसमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। आप आसानी से कोई 4 प्रश्नों को चूज कर सकते हैं और उत्तर लिख सकते हैं। ग्रुप सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, आंसर एनी 4, इसमें भी कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। शैक्षिक मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं? इसके क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी इस पेपर में भरा हुआ है, इसलिए साइकोलॉजी को अच्छे से कर लीजिएगा। साइकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, नेचर क्या है, इसका क्षेत्र क्या है। 11th नंबर क्वेश्चन, अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। ये अधिगम सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी, तो ये सब प्रश्न इम्पोर्टेंट है और लोकप्रिय है, इस सबको जरूर एक बार जरूर कीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, मनोवृत्ति की परिभाषा दे तथा इसके प्रमुख घटकों का वर्णन करें। डिफाइन एटीट्यूड एंड डिस्क्राइब इट्स मेजर कंपोनेंट्स। 13 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पियाजे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन करिए। सेमेस्टर 1 में भी आपका ये टॉपिक से क्वेश्चंस होगा, कंटेंट होगा और सीटेट में भी है, इसलिए संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का ये जो थ्योरी है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया था, 2017-19 और ये 2018-20 है, दोनों में पूछा गया है। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसके स्वरूप की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड गिव एन अकाउंट ऑफ मेथड ऑफ डेवलपिंग चिल्ड्रन थिंकिंग। चिंतन की प्रक्रिया का अर्थ स्पष्ट करते हुए बालकों में चिंतन का विकास करने की विधियां का वर्णन करें। चिंतन एक अलग टॉपिक, एक अलग कंटेंट है, इस सबसे क्वेश्चन अवश्य रहता है, इसको जरूर कर लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सृजनात्मकता एवं बुद्धि को परिभाषित कीजिए। सृजनात्मकता एवं बुद्धि में संबंध स्थापित करें। ये जो क्रिएटिविटी है और इंटेलिजेंस है सीटेट में भी है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा दोनों में ताकि काम आए। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द इंक्लूसिव टीचिंग? एक्सप्लेन इन इट्स डिटेल्स। समावेशी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। समावेशी शिक्षा
ये सब सीटेट में है। सीटेट का मैक्सिमम टॉपिक सेमेस्टर 2 में है। अगर आप बहुत अच्छे से गहन एजुकेशन करके अगर सेकेंड सेमेस्टर को पढ़िएगा तो आपका सीटेट आसानी से निकल जाएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। और अलग से एक्स्ट्रा क्लास कहीं कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपका कोर्स में है। बस ज़रूरत है गहन एजुकेशन, कॉन्सेंट्रेट माइंड। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ इस तरह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।